पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को तन रचियो। पांच तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजा। जानो चतुर सुजा, पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को तन रचियो। जानो चतुर सुजा, जानो चतुर सुजा, पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को तन रचियो। जेते उपजो नानका, जेते उपजो नानका, लीन ताए मेहमान। लीन ताए मेहमान, लीन ताए पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को तन रचियो। जानो चतुर सुजा, जानो चतुर सुजा, पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को पांच तत्व को तन रचियो। सुबेला आई, सुबेला आई,
सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई। सुबेला आई, सुबेला आई, वांछत नाही सुबेला आई। वांछत नाही सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, वांछत नाही सुबेला आई, वांछत नाही सुबेला। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, वांछत नाही सुबेला आई, वांछत नाही सुबेला आई। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला, सुबेला आई। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओना बाला बूढ़ा पाई, ओना बाला बूढ़ा पाई। वांछत नाही सुबेला आई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, वांछत नाही सुबेला आई, वांछत नाही सुबेला। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। सुबेला आई, सुबेला आई।
नानक दास साध शरणाई, नानक दास साध शरणाई। गुर प्रसाद पौ पार पराई, गुर प्रसाद पौ पार। नानक दास साध शरणाई, नानक दास साध शरणाई। गुर प्रसाद पौ पार पराई, गुर प्रसाद पौ पार पराई। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई। वांछत नाही सुबेला, हाँ वांछत नाही सुबेला आई। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई। वांछत नाही सुबेला आई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम का नाम है जीवन जाच का ख़जाना। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं द लिविंग ट्रेजर। और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, दुनिया के हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। इसलिए हम सबको निमंत्रण देते हैं कि हमारे प्रोग्राम पर आएँ और ये बोल सकते हैं कि सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। जो सारा सही मायने में धर्म का निचोड़ है वो है निर्मल करम। हमारे गुरुद्वारे का सिस्टम है कि हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर पाठ होता है, कीर्तन होता है और कथा विचार होती है। मंदिर का अपने हिसाब से सिस्टम है, मस्जिद का अपने हिसाब से सिस्टम है, चर्च का अपने हिसाब से सिस्टम है, लेकिन वो सब के लिए कॉमन होता है। उसमें बड़ों को समझ में आया कि नहीं आया अगर नौजवानों की बात की जाए, और अगर बड़ों की बात की जाए तो नौजवानों को समझ में आया कि नहीं आया, बच्चों को क्या समझ में आया, इस बात का कोई बीच में कंसीडरेशन नहीं है। सो हम ये कोशिश करते हैं कि गुरबाणी को हर उम्र के ऊपर लगाकर समझने का प्रयत्न करें। हम पढ़ते हैं बाल, जवानी और बिरद फून तीन अवस्था जान। तो इसका मतलब ये नहीं होता भी ये तीन किस्म की उम्र होती है, बचपना होता है, जवानी होती है और बुढ़ापा होता है। दरअसल ये समझना है कि ये तीनों अवस्थाओं में कॉमन क्या चीज़ मिसिंग है, तेरे को ये समझना है। अगर बचपने में तूने विजडम नहीं ली तो बाकी बचपन के अंदर जो चंचलताई वाला जीवन जिया वो बेकार चला गया, क्योंकि वो जवानी में काम नहीं आया, बल्कि वो चंचलताई और वो चतुराई साथ में चली गई जवानी में, और जवानी से वो बुढ़ापे तक साथ में आ गई, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ।
बुढ़ापे में शरीर की लाचारगी हो गई और जो बचपन में कमाना था वो कमाया नहीं। हम कमाई का मतलब सिर्फ पैसा समझते हैं, जबकि कमाने का मतलब होता है ए शरीरा मेरिया इस जग में आय के क्या तुद कर्म कमाया। तूने फ़लसफ़ा कौन सा कमाया है? जैसा फ़लसफ़ा कमाया है उसको कर्म बोलते हैं। जैसी फ़िलॉसफी को अडॉप्ट किया है वैसा तू बन गया है। ये शरीरा मेरा इस जग में आय कै क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तू शरीरा जहाँ तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया। कह नानक ये शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। जिसने सतगुरु को समझा है वो शरीर प्रवान है, अदरवाइज़ वो शरीर को इंसानियत ज़ात काउंट ही नहीं करते हैं। जिना सतगुर पुरख ना सेव्यो शब्द ना की तो विचार, ओए मानस जून ना आखियन। उनको मानस जून बोलते ही नहीं है, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ओए मानस जून ना आखियन, फिर उनको क्या बोलते हैं? गुरुजी कहते हैं ओए मानस जून ना आखियन पशु ढोर गंवार। वो पशुता के समान, पशु के समान है, गंवार हैं, अनपढ़ हैं, इलिटरेट है। जो इंसान पढ़ जाता है, कौन सी पढ़ाई? दुनियावी पढ़ाई। ये 12वीं तक पास है, ये कॉलेज में ग्रेजुएट किया है, इसने मास्टर किया है, इसने पीएचडी किया है। उस पढ़े हुए की बात साथ में जिसने बहुत सारे धर्म के ग्रंथों को सिर में डाला हुआ है, खर चंदन जस पारा, जिसने अपने सिर के ऊपर गधे की तरह बोझा लादा हुआ है बड़ी सारी नॉलेज का, उनको बोलते हैं कि वो अगर लोभी है तो उनको मूर्ख बोलते हैं। पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लब लोभ अहंकार, जिसके अंदर लोभ है, जो ग्रीडी है, उसको लोभी बोलते हैं। लेकिन हमने बचपन में पढ़ा है ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग का एक ट्रेट हमको समझ में आया कि जब उसके मुंह में रोटी थी तो वो पानी के किनारे गया, उसने पानी में अपनी परछाई को देखा, उसको भ्रम हुआ कि ये कोई दूसरा कुत्ता है और वो उसको भौंकता है कि ये वाली रोटी मुझे चाहिए। जो तेरे मुंह में रोटी है ये मुझे चाहिए, इसको लब बोलते हैं। लोभी कहता है हर चीज़ मेरी है, मुझे मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिलनी चाहिए, उसको लोभी बोलते हैं, ग्रीडी बोलते हैं। लेकिन लब का मतलब होता है जो तेरी चीज़ है ये भी मुझे चाहिए। लब, लोभ, अहंकार, और अहंकार होता है उसको अपनी चीज़ों का, माइट का, उसको मूर्ख बोलते हैं। तो गुरबाणी के मुताबिक वो पढ़ा हुआ है ही नहीं है। पढ़िया मूर्ख आखी है जिसे लब लोभ अहंकार। और जो बहुत पढ़ जाता है, धार्मिक पढ़ाई तो कर ली लेकिन उसको जिया नहीं, या दुनियावी पढ़ाई कर ली उसको जिया नहीं, सभ्य नहीं बना, सभ्यता नहीं आई। सभ्यता कैसे आती है? जिनके अंदर सभ्यता होती है उनके कुछ निशानियाँ, वो अपने घर में सुबह उठते हैं और अपने माता पिता के पाँव को छूते हैं, ये सभ्यता है। वो अपने माता पिता से पूछते हैं आपको रात को नींद अच्छी आई? क्या आपका
पेट ठीक है? आपका पेट साफ हुआ? क्या आप नहाना चाहेंगे? इसको यूनिवर्सल ट्रुथ की पूरी दुनिया का सभ्यता बोलते हैं। ये सभ्यता किसी मज़हब को बिलोंग नहीं करती है, सारी दुनिया की ये कॉमन सभ्यता है, क्योंकि सारी दुनिया में माँ का जो गुण है ना वो सेम है। चाहे वो कुत्ते बिल्ली के रूप में हो, चाहे चिड़िया के रूप में हो, चाहे कोयल के रूप में हो, चाहे कौवे के रूप में हो, और चाहे इंसान के रूप में हो, सारी दुनिया में माँ का एक जज्बा है। ये कॉमन है, ये कॉमन जज्बा सभ्यता है कि इस जज्बे का ध्यान रखा जाए। माँ जो ज़्यादा पड़ जाती है वो बच्चे को अपनी ब्रेस्ट फीड नहीं देती है कि मेरी फिगर ख़राब हो जाएगी। इसको पढ़ा हुआ मॉडर्न नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिमाग फिट गया है। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ हंकार। और जो सारी दुनिया की पढ़ाइयाँ करने के बाद अपने माँ बाप को पूछे ही ना, बहू दुनिया भर की सारी पढ़ाई करके, अपना सोना जेवर पहन के, फैशन करके, अपने बाल बनवा के, अपने नाखून बनवा के बड़ी मेहनत करे, लेकिन अपनी सास की बात न पूछे, इसको पढ़िया मूर्ख बोलते हैं। इसको बोलते पढ़िया हुआ गुनाहगार। तो ओमी साधना मारी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कौन सी पढ़ाई कर गए हैं? हम पढ़ाई कर गए हैं कि समाज में प्रिवेलिंग क्या चल रहा है। अगर समाज में अश्लील कपड़े चल रहे हैं तो बच्चों पहनो। शिलाल समाज में अश्लील कपड़े चल रहे हैं तो हम अपनी पत्नी से बोलते हैं तुम ये वाले कपड़े पहनो, अश्लील कपड़े पहनो। मैंने बड़ी देर गारमेंट इंडस्ट्री में काम किया है। बैंकॉक से माल बनवाता था और अमेरिका जाके शो लगा के उसको बेचता था। मेरा बहुत सारे कपड़ा बनाने वाले डिज़ाइनर्स के साथ मुखातिब होना पड़ा मुझे। मैंने नोटिस किया ज़्यादातर उनमें से होमोसेक्सुअल थे या ज़्यादातर उनमें से डिवोर्स्ड थे और या ज़्यादातर उनमें से सेक्सुअल वृत्ति के लोग थे। तो वो उनके मन में जो गलत ख्याल आता था वैसा वो कपड़ा डिज़ाइन करते थे। और क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में उनका नाम था, बड़ी बड़ी फैशन डिज़ाइन की मैगज़ीनों में उनके कंपनी के नाम, उनकी फ़ोटो छपती थी और उनसे डिज़ाइन करवाने के लिए लोग लाखों डॉलर देते थे। तो वो अपना नाम, अपनी ताकत, अपना ब्रांड नेम को मनवाते थे कि ऐसे आने वाले साल में पर्पल कलर को मौजूद किया जाए और पर्पल कलर में लड़की कैसे नज़र आती है ये दिखाया जाए और पर्पल कलर की इंडस्ट्रीज़ को बताया जाए कि कैसे प्रिंट बनने चाहिए और फिर कैसे वो अश्लील कपड़े पहने। जैसे वो अश्लील कपड़े पहने वैसा मुझे ख्याल आया। अब इस ख्याल को मैं यूनिवर्स, इस दुनिया में प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहता हूँ। ये उनकी पॉल्यूटेड सोच और हम इसके शिकार। हमने जो कमाना था हमने वो नहीं कमाया, हमने जगत की पेड़ा चाल को फॉलो करना शुरू किया।
आज का शब्द अगर हम इसको शुरू में ही समझ लें तो हमको शायद कोई डायरेक्शन मिल जाएगी और सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाएगा, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। आसा मैला पंजवा, आसा राग में मैला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह का ये शब्द है। बांछत नाही सो बेला आई। मैंने जो बांछत मतलब जो मैंने एकत्र नहीं किया था उसको एकत्र करने की बेला आ गई। मैंने जो कमाया नहीं था अब वो कमाने का टाइम आ गया। मैं दुनियावी पैसे की बात नहीं कर रहा। मैंने ज़िंदगी भर सभ्यता नहीं कमाई, मैंने ज़िंदगी भर मैनर्स नहीं कमाए, मैंने ज़िंदगी भर आइडियल्स और मॉरल्स नहीं कमाए। मैं ज़माने के साथ चलता रहा। मैं अपने जीवन में ध्यान डालूं तो 70s में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की प्रिंटेड शर्ट्स आती थी और इतना लंबा लंबा कॉलर होता था और पैंट का पोंचा 54 इंच की बेल बॉटम होती थी और जूते की हील 10 इंच होती थी। हम सब लोगों ने पहना। ये मुझे ठीक लगता है कि नहीं, हमने एक सेंटेंस बना लिया, खाइए मन पाउंदा हंडाइए जग पाउंदा। हमने इसका नाम मॉडर्न रख लिया, मॉडर्न युग समझ लिया। अब ये क्या ऑफ फैशन के कपड़े पहन रहे हो, फैशन वाले कपड़े पहनो। और उससे पिछला बेला था जब हम 60s की मूवी को देखते हैं तो उन्होंने टाइट पैंट्स पहनी हुई थी। ये सब कुछ क्या है? हम समय के साथ अपने कपड़े बदलते जाते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं बदलते हैं, हम समय के साथ अपना खाना भी बदल चुके हैं। आज फास्ट फूड खाने को हम मॉडर्न समझ रहे हैं। अगर नूडल्स के ऊपर या पिज़्ज़ा के ऊपर या फ्राइड राइस के ऊपर या किसी किस्म के चाइनीज़ फूड के ऊपर 1-2 अटैक और हो गए तो हम वापस मूली के और मेथी के परांठे पर आ जाएंगे। हमने फास्ट फूड को भी अडॉप्ट कर लिया और उसके साथ साथ हमने ये भी अडॉप्ट कर लिया। मैंने एक ड्रामा देखा था छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया में मैंने देखा कि जब बाहर अंधेरा होता है करीबन 6:30 और 7 बजे वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पंछी उठते हैं, पंछियों की आवाज़ आती है, वो जाग पड़ते हैं। इसको पंछियों ने अडॉप्ट नहीं किया हमारे वाले तरीके को कि आजकल टीवी लग गए हैं, पार्टी में जाना है और एक पंछी की दूसरे पंछी से शादी हो रही है, चलो 11-12 बजे सोएंगे। पंछियों ने अडॉप्ट नहीं किया। पंछी कुदरत के नियम के साथ अलाइंड है, इसलिए वो अंधेरा होते ही अपनी परवाज़ ख़त्म करके दूर दूर से अपना भोजन लेके अपने घर चले जाते हैं। और लास्ट ईयर जब मैं मेलबर्न गया तो वहाँ पर पेंगुइन ड्राइव देखी। पेंगुइन ड्राइव में देखकर मैं बड़ा विस्मादित हुआ। छोटे छोटे से पेंगुइन और अनाउंसमेंट होती है, आज शाम को 6:23:17 पर पेंगुइन समुंदर में से निकलेंगे। लाखों पेंगुइन 6:23:17 पर बाहर निकलते आपको नज़र आएंगे। लोग ऐसे लाखों लोग पानी के किनारे पर बैठ जाते हैं और एक एक पेंगुइन समुंदर में से निकल के आता है जो सुबह अंदर गया था
अपने बच्चों के लिए आहार ढूंढने, और वो जब समुद्र में से बाहर निकलते हैं वो अपने अपने बच्चे को पहचान जाते हैं और अपने अपने दड़बे में चले जाते हैं। आप उनको देख सकते हैं, वहाँ पर खड़े होकर देखिए कि वो कैसे आते जाते हैं समुद्र में से, और अपने अपने दड़बे में जाके अपने बच्चे को पहचान के सारा दिन समुद्र में से जो कुछ खाया हुआ था उसके मुंह में डाल देते हैं, जैसे कूंजा डाल देती हैं। कूंज, गीज़ ऐसे एक ग्रुप में उड़ती हैं, वी शेप बनाकर उड़ती हैं। सबसे आगे जो गी होती है, इसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, पर सारी गीज़ इसको मानती है कि ये हमारी लीडर है। कुछ मील उड़ने के बाद ये गी अपनी प्रधानगी छोड़ देती है और बिना किसी की लेग पुलिंग किए, बिना 5 साल तंग किए, ये अपनी जगह बदल के पीछे एक जगह आ जाती है और यहाँ वाली गी इधर आ जाती है, कूंज, और ये लीड करना शुरू कर देती है। और ये ऐसे हज़ारों मील चलती हैं, साइबेरिया से इंडिया आ जाती हैं, पीछे अपने बच्चे छोड़ आती हैं, और इनमें ये सारी एक ही लेवल पर उड़ती जाती हैं। अगर कोई पूंछ अपने लेवल से नीचे उतरती है तो बाकी सारी उसको अपनी इंटेंशन से, अपनी रेज के साथ उसको मैसेज देती हैं, हम तेरे साथ हैं। अगर फिर भी वो नीचे जाती है तो बाकियों को मैसेज जाता है, बिना किसी सेल फोन के मैसेज जाता है कि 2 गीज़ इसके साथ जाओ, इसकी हेल्प करो। अगर वो ज़मीन तक गिर जाती है तो उसका साथ देती हैं और उसका इलाज करवाती हैं। इलाज करवा के उसको वापस इन कारवां में ले आती हैं और ये फिर आगे चलते हैं। गीज़ और पेंगुइन्स और पंछी, काश हम इनसे सीख लें। ये हमेशा मॉडर्न रहते हैं। क्यों? ये इसलिए मॉडर्न रहते हैं क्योंकि ये कुदरत के नियम के सिस्टम के मुताबिक जीते हैं। हमने एक सीन बनाया था कि एक ना पायलट अनाउंसमेंट करता है, प्लेन जा रहा है और बोलता है मेरे पास 2 न्यूज़ हैं, 2 खबरें हैं। एक खबर है गुड न्यूज़, दूसरी बैड न्यूज़। पहले बैड न्यूज़ बता दूं कि जो नीडल से, कंपास से देखते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शनल कंपास, मेरी वो प्लेन की खराब हो गई है कि किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़, हम अपनी स्पीड पर जा रहे हैं। अब आप सोचो, स्पीड पर जितना मर्जी चलें, अगर कोई गोल ही नहीं है, किस तरफ जा रहे हैं मालूम ही नहीं है। नानक दुनिया कैसी हुई, सालक में तना रहे हो कोई। ये हमारी डायरेक्शन है। भाई की भाई से नहीं बनती है, बाप की बेटे से नहीं बनती है, बहू की ननद से नहीं बनती है, सास की बहू से नहीं बनती है। हमारी स्पीड हमने मेंटेन की हुई है, पर मालूम नहीं है जा कहाँ रहे हैं। हमको एक रैट रेस, हमको मालूम नहीं है मेरे को कमाने कितने हैं, पैसे कितने कमाने हैं, कहाँ पर रुकना है। जहाँ पर रुकना है वहाँ पर संतोष शुरू होगा, कंटेंटमेंट शुरू होगी, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। इसलिए क्या हो गया, मार्केट में फ्लड आ गया। एवरीडे सेलफोन की स्पीड, एवरीडे आईपैड्स और इंटरनेट, उनकी स्पीड, और 3G 4G, ये सब कुछ बड़ी तेज़ी से आ रहा है। तेज़ कारें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। अब इस युग में अगर मैं समझूं कि मैंने एक चीज़ कमानी थी, सभ्यता वाले, हारमोनियस लाइफ जीने वाले,
भाख्या पाओ अपार मिठी बोली बोलने वाले गुण, वो मैंने बांछत किए नहीं थे, एकत्रित किए नहीं थे। बांछत नाही सो बेला आई, अब आ गई वो बेला। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, बिना हुक्म रजा नियम सिस्टम के अकॉर्डिंग चले वह मैं समझ नहीं सकता था। ये बहुत अच्छी अवस्था है कि अब वो बेला आ गई। जिस दिन हम लोग सभ्यता सीखते हैं, हाउ टू लिव फॉर अदर्स, हाउ टू लिव हार्मोनियस लाइफ विद अदर्स, उस दिन हम मॉडर्न हो जाते हैं। हम दूसरों के साथ क्यों नहीं रह पाते हैं? क्यों आज शादी होते ही बहू चाहती है कि अलग होना है? क्यों दुकान पर बैठे हुए पिता ने देखा बड़ा बेटा काम पर आ सकता है, उसने बड़े को बिठाया, छोटे के आते ही दुकान में झगड़ा शुरू हो गया। चाहे बड़े ने ज्यादती की चाहे छोटे ने की, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा अब ये भी है कि जीजे को प्रॉपर्टी में से पैसे देने हैं कि नहीं। बात जीजे की नहीं चल रही, लेकिन सिस्टर को कैसे ट्रीट करना है, कट ऑफ। सिस्टर वेट कर रही है, चाहे उसके पास लाखों है, लेकिन मेरा भाई राखी वाले दिन क्या देगा। अगर धागा नहीं बांधा, कट ऑफ। क्या दिया है तुम्हारे भाई ने? पत्नी बोलती है, जीजा बोलता है। ये ना, जब तक हुक्म रजा पाना कुदरत के नियम, द लॉज ऑफ नेचर इज द विल ऑफ गॉड, लॉज को जब तक नहीं समझेंगे ना, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, मैंने हुक्म को समझा नहीं था, लेकिन अब समझ में आ गया है। हम लोग मॉडर्न समझते हैं अगर पुराने वाला इतना बड़ा मोटा जो टीवी के बदले प्लाज्मा घर में टीवी है और डिश से लगा हुआ है। हम मॉडर्न समझते हैं कि मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है और मैं सामने सोफे के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं चैनल चेंज कर सकता हूँ। करेक्ट? मॉडर्न, इसका नाम हमने मॉडर्न रखा हुआ है। अब बताओ, अगर इस पे चैनल पे योगा आ रहा हो और मैं उसको वॉच कर रहा हूँ, मॉडर्न? प्लाज्मा टीवी है, दुनिया में प्रचलित है, मशहूर है योगा। अगर मैंने योगा करके अपनी सेहत ठीक ही नहीं की तो ये मॉडर्न हुआ कि मेरी सेहत खराब हो गई। से यस और नो, सेहत खराब हो गई ना? ऊंचा बोलो। सेहत किस में है? प्रैक्टिकल करने में। तो मॉडर्न प्लाज्मा टीवी में नहीं है, मॉडर्न उसको प्रैक्टिकल करने में है। दैट्स द कैच। कार में बैठने में मॉडर्न नहीं होते हैं, कार में बैठने वाले का कैरेक्टर क्या है, इससे मॉडर्न होते हैं। आपकी पोस्ट क्या है, इससे मॉडर्न नहीं होते हैं। आप अपनी किसी भी पोस्ट पर ऊपर वाले या नीचे वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसको मॉडर्न बोलते हैं। आज मुझको 25-30 साल हो गए अमेरिका में। मैंने शुरू में 30 साल पहले जाके सुना था कि जगह जगह लिखा हुआ था, आप जिस भी कंट्री से आए हैं, ये अमेरिका इमिग्रेंट्स की कंट्री है। अगर कहीं भी कुछ खरीदते हुए आपके साथ कोई भी किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन करे तो ये क्राइम है। आप सरकार को बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा वितकरा किया गया। इसको मॉडर्न बोलते हैं सही मायने में, कि ऊंच नीच का, देसी परदेसी का वितकरा नहीं करना।
सब एक समान। कुदरत का नियम है, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अगर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा छोड़ दें, इसको सही मायने में सभ्यता बोलते हैं, सही मायने में मॉडर्न जीवन बोलते हैं। नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, हम पल पल ठंडे गरम होते हैं। हमारी मन रूपी मिट्टी कभी तो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ग्रेवयार्ड बन जाती है, और कभी ज्वालामुखी की तरह जलने लगती है। कहते हैं मेरी ना वो बेला आ गई, मैंने चंगे गुण कमाने की जो बेला विस की थी, अब वो बेला आ गई। बाछत नाई सो बेला आई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई। जो मेरा स्वभाव था ना एकदम से ठंडे हो जाना, एकदम से गर्म हो जाना, वो मिट्टी मैं खा ली। मीन्स उस बैकवर्डनेस की सदी चली गई। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओ ना बाला बूढ़ा पाई। मेरा मन अब इटर्नल गॉड के साथ एक हो गया है, कुदरत के नियमों में रहता है, इसलिए अब गुरमुख बुढ़े कदे नाई, अब ना ये बूढ़ा नहीं होता। ओ ना बाला बूढ़ा पाई, अब इसके ऊपर उम्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम मॉडर्न समझ रहे थे, अपने शरीर के ऊपर सफ़ेद बालों को काला करने में मॉडर्न समझ रहे थे, डाई करने को मॉडर्न समझ रहे थे। ओ ना बाला बूढ़ा पाई, रहाव है इस शब्द का सेंट्रल आइडिया है कि आपके ऊपर अब एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे बचपने में हैं, आप चाहे जवानी में हैं, आप चाहे बुढ़ापे में हैं, आप लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक जीते हैं। जिसको लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक जीना आ जाता है ना, उसको बुढ़ापे का डर नहीं रहता, उसको जवानी का भी जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो दिन रात मान अपमान, उस्तत निंदा, अमीरी गरीबी, तेर मेर, गोरा काला, डिस्क्रिमिनेशन, वितकरे वाले जीवन से छूट जाता है। इसको मॉडर्न होना बोलते हैं। एक और बात, हमने पुराने ज़माने में सुना था, अभी मेरे वीर महेंद्र पाल जी बोल रहे थे, भाई जो अकबर ने किया वही आज हम कर रहे हैं, अनारकली के साथ क्या किया। अब आप पुरातन जिसको बोलते हैं बैकवर्डनेस बोलते हैं, उस बैकवर्डनेस के राजाओं का हाल देखो। राजा अपने घर में कुछ भी खुशी हो तब भी, नहीं तो हर रोज़ शाम को अपने घर में एक प्रोस्टिट्यूट को बुला के नचाता था, ज़्यादा से ज़्यादा उसके कपड़े उतरवाकर उसको नचाता था। आप बोलिए यस और नो, नचाता था कि नहीं? पुरातन बात है, उसको हम बैकवर्डनेस बोलते हैं, आज के युग को हम मॉडर्न बोलते हैं। तो आज भी तो हम वो ही काम कर रहे हैं। आज हम घर घर में आजा नच ले और नच बलिए और बूगी वूगी और सल्सा डांस और ये सारा ब्रेक डांस और इसके साथ अश्लील कपड़े पहन के, और हमारे घर में ब्याह शादी हो तो जो अपने आप को बड़े सभ्य, अपने आप को बहुत बड़ा इज़्ज़तदार समझते हैं, वो अपनी माँ बहन बेटियों को कपड़े आधे से ज़्यादा उतरवा कर उनको नचा तो रहे हैं। तो हम बैकवर्ड हुए कि मॉडर्न हुए? अगर हमारे घर में शादी हो और हम उन राजाओं की तरह सारे दिखावे पूरे पूरे खर्चा करके करें, तो ये तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ना हुई, ये तो दिखावा शो ऑफ हुआ, लेकिन सिंपल लिविंग ना हुई। इसका मतलब डेफिनेशन निकल के आएगी,
अगर आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करते हैं, इस जीवन को प्राप्त करने के लिए मन नीवा मत ऊंची करनी पड़ती है। मत ऊंची तब मिल सकती है जब मन नीवा हो। वंस यू आर हम्बल तो आपकी थिंकिंग हाई होगी। इसका मतलब मैसेज निकल के आएगा कि अगर हम हम्बल होते हैं कुछ सीखने के लिए तो सिंपल लिविंग शुरू होती है और हाई थिंकिंग बनती है। क्योंकि हम्बल होते ही हम गुड क्वालिटीज़ वाले, विजडम वाले पॉइंट्स को सीखते हैं। जो नहीं सीखता है उसके पास लाखों करोड़ों हैं, वो परफ्यूम भी छिड़कता है, उसके पास नया फ़ोन भी है, बढ़िया कार भी है, लेकिन वो विजडम वाले पॉइंट्स नहीं सीखता। हम जब हम्बल होते हैं तो हम दिखावा नहीं करते हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला शादी ब्याह और रीत रिवाज में दिखावा नहीं करता। इसका मतलब जितना हम सिंप्लिसिटी में सारे रीत रिवाज को करेंगे उतना हमने समाज का भला किया, अपना भला किया, हाई थिंकिंग में जिए। सिंप्लिसिटी को जीना मॉडर्न लाइफ बोलते हैं। आज लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोग नेचर के साथ ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लोग घर में घास लगा के प्लांट्स लगा रहे हैं। लोग ऑर्गेनिक फूड खाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो कुछ भी गलत रास्ते पर चले गए थे सीधे रास्ते पर आने की कोशिश कर रहे हैं। सैर योगा कर रहे हैं। डॉक्टर के बोलने पर खोज हो रही है, खाना कम खा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मॉडर्न लाइफ। मीन्स द मोर यू आर सिंपल द मोर यू आर मॉडर्न। नौजवान समझ रहा है पढ़ाई छेती छेती करके अपने मम्मी पापा से दूर जाके मैं आज़ादी ले लूँ, इसको मॉडर्न बोलते हैं नौजवान की लैंग्वेज में। मम्मी पापा से दूर रह के रात को मैं 2-3 बजे तक जागता रहूं, मेरे को कोई कुछ कहे ना, इसको वो मॉडर्न समझ रहे हैं। मैं शराब पी लूं, मेरे को कोई रोके ना, इसको वो मॉडर्न समझ रहे हैं। मैं आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड चेंज कर लूं, इसको वो मॉडर्न समझ रहे हैं। डे बाय डे मेरा रिस्क एड्स का बढ़ता जा रहा है, इसको वो मॉडर्न समझ रहे हैं। देर रात तक सो के देर सुबह तक सोते सोते उठना और ठीक ढंग से ना सैर करनी, ना योगा करना, ना अपना नाश्ता ढंग से करना, इसको वो मॉडर्न समझ रहे हैं। इसका मतलब जितना हम बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, अगर कुदरत के नियम सिस्टम रज़ा को नहीं समझेंगे तो हम मॉडर्न नहीं होते हैं। सो वो इंसान मॉडर्न है जो कमाइयाँ तो करता है लेकिन डे बाय डे सिंप्लिसिटी में आता जाता है, शो ऑफ छोड़ता जाता है, शराब और डांस और पार्टियों से तौबा करना शुरू कर देता है, वो मॉडर्न हो रहा है। जो ब्याह शादी में कम से कम खर्चा करता है वो मॉडर्न होता है। इसलिए सिक्खी में हम देखते हैं जो आनंद कारज होता है वो सिंपल होता है। सिर्फ गुरुद्वारे जाते हैं और 4 लावा लेके आ जाते हैं। कोई मिडल मैन नहीं होता है, ना कुछ लेन देन होता है, ना दाज सिस्टम होता है। इसको आनंद कारज बोलते हैं। नानक दास साध शरणाई, गुरु प्रसाद भव पार पराई। नानक दास बोलते हैं अगर मैं चंगे गुणों की शरण ले लूँ, गुरु प्रसाद भव पार पराई, तो मेरा डर दूर हो जाएगा। जिनको डर है वो बैकवर्ड है। जिसका डर निकल गया वो मॉडर्न है, वो आज के युग में सुखी है। जिसकी चिंता निकल गई वो मॉडर्न है, वो आज के युग में सुखी है।
कितना सिंपल सिंपल सारी उसकी गुथली खुलती जा रही है। गुर प्रसाद सतगुर दी मत लैके भौ पार पराई, डर से दूर हो जाते हैं, डर के समुंदर से पार हो जाते हैं। इसको मॉडर्न होना बोलते हैं। आज के शब्द से पहले हमने एक श्लोक पढ़ा, 5 तत्व को तन रचियो। इसका मैना हमने समझा हुआ था, आग धरती पानी हवा आकाश, इनके साथ शरीर बना है। इसके ये अर्थ नहीं है। 5 तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। तुम इसको चतुर सुजान तब ही मान सकते हो, देन एंड ओनली देन, जब तुम इसको 5 तत्व में चंगे चंगे गुण गॉडली क्वालिटीज के साथ बनाते हो। सहज, संतोख, नम्रता, मिठास, हलीमी, प्यार की बोली, मिठी हमदर्दी की नज़र, एक दूसरे के साथ मिलवर्तन का स्वभाव, एक दूसरे से काम आने वाला स्वभाव, ये सारे ऐसे बेअंत चंगे गुणों को 5 तत्व बोलते हैं। अगर 5 तत्व को तन रचियो, तूने इसके साथ अपना तन बनाया है, मीन्स अपना अगर स्वभाव इसके साथ बनाया है, मीन्स अगर इन गुणों का तूने अपना कैरेक्टर बनाया है, तू इन चंगे चंगे गुणों का मुजस्मा अगर है, देन जानो चतुर सुजान। इससे क्या होता है, जैते उपजया नानका लीन ताए मेहमान, जहाँ से तू पैदा हुआ है उसके साथ एक हो गया। मैं नेचर से पैदा हुआ हूँ और नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग जीना आ गया। सो लॉज ऑफ नेचर के साथ जीने से हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। ये फिलॉसफी हमें मॉडर्न बनाती है। हम अपने आप को समझ रहे हैं, हम कार चलाते हैं, अगर कोई नहीं देख रहा तो रेड लाइट क्रॉस कर लो। ये हम सब की प्रैक्टिस है, लेकिन कार हमारे पास बाद में आई है। जिन कंट्रीज़ में कार हमारे से पहले थी, आज से 50 साल पहले या 70 साल पहले या 100 साल पहले, या इंडिया में कार आने से कई साल पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के बच्चे को बचपन से चंगे चंगे गुण बांचने के लिए सिखा देते हैं कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, नो मैटर व्हाट, नो मैटर टाइम क्या है, डजेंट मैटर कि दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप अगर कभी अमेरिका जाएं या किसी अमेरिकन बच्चे के साथ डील करें तो देखना, वो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि मेरे को लॉ के मुताबिक चलना है। ये लॉ चाहे गवर्नमेंट का है, लेकिन उसको समझ में आ गया ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये लॉ हम सब के भले का है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हम समझ रहे हैं हमारे पास तेज कार आ गई है, होंडा आ गई है, सियालो आ गई है, ओ जी फरारी आ गई है, ओ जी ये फलानी आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है। कार में बैठने से कुछ नहीं होता। अगर रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी ये वाली अकल आ गई तो हम मॉडर्न हैं। तो अभी हम आधा या पौना घंटा, मैक्सिमम 40 या 45 मिनट्स क्वेश्चन आंसर करेंगे। वाहिगुरू जी के खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम जगजीत सिंह है, मैं जबलपुर तो हूँ। मेरा सवाल है कि जो रिलीजन है, इट शुड बी बाय बर्थ और बाय चॉइस? डेफिनेटली इट शुड बी बाय चॉइस। बट इट इज नॉट इन इंडिया, इन आवर सोसाइटी इट इज़ बाय बर्थ ओनली। तो हाउ टू? बाय बर्थ इम्पोज्ड है, इसलिए तो हम उसको जी नहीं रहे। मैं सिखों के घरों में पैदा हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ ये क्या मेरे को पगड़ी बांधनी है, क्या बाल रखने हैं, और क्या गुरुद्वारे जाना है, क्या पाठ करना है। लेकिन अगर मैं इसको समझूँ भाई इसका क्या कारण है, पहले तो मुझे वेलकम करना होगा कि मैं सिख घर में पैदा हुआ हूँ। ये मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं कौन से घर में पैदा हूँ।
कोई माँ के पेट में मंदिर मस्जिद और चर्च खुली हुई है? बिल्कुल नहीं। तो 9 महीने में बताया ही नहीं, माँ के पेट में बताया नहीं। अंदर से तो हम पढ़ के आते नहीं है कि बाहर मैंने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करना है। इसलिए कुदरत के नियम में मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ मुझे चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स को फॉलो करूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझको जिस मज़हब के साथ जोड़ रहे हैं पहले उसकी असलियत को समझूं। जब मैं उसको समझ के प्रैक्टिस करता हूँ तो ये बाई चॉइस हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये इम्पोज्ड नहीं रहा। जैसे कि हम अमृत संचार में अमृत छकते हैं, ये इम्पोज्ड नहीं है। ये जो समझदार होकर गुरबानी पढ़ के अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये वाले गुण और क्वालिटीज़ को मैं जीऊँगा, वो अमृत छकने जाता है। दिस इज़ नॉट इम्पोज्ड, दिस इज़ चोज़न, राइट। कि मैं सच के लिए अपनी जान हथेली पर रख के चलने को तैयार हूँ। मैंने सिर पे पगड़ी बांधी है, इट डिनोट्स समथिंग कि मैं किस कैरेक्टर का मालिक हूँ। आप जानते हैं कि ज़्यादातर सिख लोग रिश्वत नहीं लेते हैं क्योंकि वो अपनी पगड़ी को दाग नहीं लगने देना चाहता। ये उसके ऊपर पगड़ी इम्पोज की हुई है। या वो रोज़ सुबह शीशे पर बांधता है, मैं गुरु का सिख हाँ, मैं अपने सिर ते क्राउन बन रहा हाँ, मैं शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा पुत्र हाँ, मैं थां थां ते अपना दीन मज़हब नहीं बेचना। रादर पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। इसलिए सिख लोग मशहूर हैं कि सिख लोग ज़्यादातर रिश्वत नहीं लेते हैं। वो इम्पोज्ड रिलीजन नहीं था। करेक्ट? आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू वाहिगुरू जी जी की की फतेह। फतेह। मेरा नाम करण सिंह है, मैं जबलपुर तो ही बिलोंग करना। करण सिंह। हाँ जी। हाँ जी। मैं क्वेश्चन ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸਵੇਰੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ अच्छा ਬਾਅਦ। जी, ਕਾਈਂਡਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ। ਵਾਓ। ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਸ ਈਅਰ मैंने सोचा हूँ मैं क्रोध कितना घट हो सकेगा वो करांगा। घट तो घट 50% कंट्रोल करने की कोशिश करांगा। इसका मैं एक तुहानू एग्जाम्पल दे रहा। मैंने जब क्रोध का कंट्रोल करने का किया पर 50% अचीव करने का करया कि भाई जितना मैं करता सी उस तो मैं अद्धा ही हुआ। सो यू आर सक्सेसफुल। और अज का भी मैं दस रहा कि होया। अच्छा जी। अज तुहाने सवेरे गोरखपुर गुरुद्वारे एक उस तो पहले मैं दस रहा कि जब मैं 1 अप्रैल तो बाद की गल, तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा मैनू कि पहले मैं तुमसे बात करता था तो तुम्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था, आजकल कुछ चेंज दिख रहा है। मैं उसको जवाब नहीं देता, 2-3 बार इसी तरह हो गया। तो कहना नहीं कुछ बात है ज़रूर। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा याद होगा प्राइमरी में अपनी एक नैतिक शिक्षा करके किताब चलती थी। हाय हाय। उसमें एक साधु था जो तालाब में जाता है, बिच्छू उसको डंक मारता है, साधु उसको बचाता है। बार बार बिच्छू डंक मारता है, बार बार साधु बचाता है। तो बाहर आके जब बोलता है एक आदमी उससे, साधु से, आप ये क्या कर रहे थे? जब उसको फेंक देते तालाब में जब बाहर नहीं आ रहा। कहता वो उसका धर्म था, ये मेरा धर्म है। हाय हाय। तो कहता तुम बोलना क्या चाहते? मैंने कहा तुम अपना धर्म निभाए जाओ, मैं अपना धर्म निभाया जा रहा हूँ। वेरी गुड। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ बच्चे ने, वो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि बच्चों ने ये बोला अमेरिकन कैदी से कि आपको क्या लेसन मिला कि आप यहाँ पे रह रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो अपना कि क्या ज़िंदगी का क्या हुआ जिसको उम्र कैद हो गई थी। टाइमिंग था 10 बजे ख़त्म होने का आज सवेरे, पर वो 10:30 बज गए थे गोरखपुर गुरुद्वारे से बाहर आते, और मेरे को घर पे कुछ काम लगा हुआ था। तो मैंने बाहर आके 10 बजे गुरुद्वारे से फ़ोन किया डॉक्टर को कि मेरा ब्रेकफास्ट अब मैं शॉप में जाके करूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और जो लेबर लगी उनको बस मैं बात करूँगा और निकल जाऊँगा क्योंकि उनको काम करना है, समझा के निकल जाऊँगा। लेबर जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ फैक्ट्री में,
तो वो वहाँ बैठी हुई, आज हम छुट्टी मनाएंगे। अच्छा, उस टाइम मेरे को गुस्सा आने गया। का हो गया। पर आपने मेरे को, वो उस कैदी की जो बात थी कि उसने ये बोला था कि वो क्षण बहुत ज़्यादा मैं कर रहा हूँ जिस पे मेरे को उस टाइम गुस्सा आया था। हाँ, यही मैं, उसने और कुछ नहीं बोला था, यही बोला था। और जैसे ही मैंने उसको गुस्सा करके बोला मैं तुम्हारे पीछे, मैं उस प्रोग्राम को छोड़ के जब धनाश्री मल्लतीजा अपना अनंत रामकली पढ़ने से मैं उठ गया सी, तो बोला ही मैंने उसको कि मैं तुम्हारे पीछे छोड़ के आ गया और तुम मेरे को फ़ोन कर देते, बस एक मिस कॉल कर देते। कहना भैया आज नहीं करेंगे, आज छुट्टी से इतवार ही मनाएंगे। अच्छा, और गुस्सा आने याद आया कि मैं 1.5 घंटा के करदा रहा, ओए हाय हाय, कि 1.5 घंटा अगर मैं कर रहा तो कुछ मैनू इसनों गुस्सा नहीं करना, वाह, इसनों मैनू समझाना है। मैंने कहा मैं इधर ही खाऊंगा, उस वास्ते भी नाश्ता जड़ा पूरी ब्रेड एंड छोले मिले सन, मैंने कहा तू खा, साथ में मैं खा रहा हूँ। उसने बिठा दिता, गल करने तो बाद उसने कहा नहीं भैया कल मैं सवेरे जल्दी आके काम करूँगा और पूरा काम एक दिन में, जो 1.5 दिन का काम है 1 दिन में निपटा के जाऊंगा। वाह, पर उस तो बाद मेरा दुकान ते जान तो बाद इतना शांत मन रहा है, मन खुशी में होता है। पर कि मैनू एक्सपीरियंस है जड़ा मिलया कि वो जड़ा क्रोध कट कंट्री का तो कदे होया ही होया, पर इतना शांत और इतनी कुछ खुशी कि मैं गुस्सा नहीं किया उसने जड़ा। हाय वो मैं हाय, तनु आपने खुशी खरीद ली भाई साहब। मतलब मैं वेरी थैंकफुल कि जड़े तुहाडे चढ़दी कला ते असीं सुनने आ और बहुत ही शानदार होंदे न, सानू कुछ ना कुछ उसदे नाल हर रोज़ लैसन मिलदा। थैंक यू वेरी मच, क्वेश्चन मेरा, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू। क्वेश्चन मेरा ऐ सी कि अज सवेरे तने दस्या सी आन 78वें जान 97, 8 जड़ी हैन, 2 पैर दी 2 बावां ते छद, ते इस नूं उस तो बाद जान 97 सत जड़ा है, उस तो बाद दी जड़ी तो क्या होर भी उठ सी मर्द का चेला, वो पूरी नहीं हो पाई सी, मैनू बस इतना सी कि होर भी उठसी होंदा है, मीन्स होर आन आवर, होर भी उठसी, जो अंदर जमो वाली मत बुद्धि स्वभाव है वो चला जाता है। जब आन 8 तरह होता है और अवगुण जाने का स्नान करते हैं, सत में अन्वय करते हैं, अन्वय मीन्स स्नान, सत अन्वय, आन 8 तरह जान सत अन्वय, होर भी उठसी, होर शैतानियत के जितने गुणों का पता भी नहीं है, जितनी अपनी बैड क्वालिटीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि मेरे अंदर ये भी बैड क्वालिटीज़ हैं, वो भी चले जाते हैं। जब रियल सेंस में मर्द का चेला बनो, राइट। मर्दानगी शराब पीने में नहीं है, मर्दानगी डोले बनाने में नहीं है, मर्दानगी इसमें है कि मैं अपनी पत्नी को गुस्सा कर सकता हूँ और मैंने उसको माफ़ किया। मर्दानगी इसमें है कि मैं, आपने कभी कईयों से सुना है, मैंने सुना है, एक आदमी के बारे में मैंने पूछा, अरे आपका पति तो शराब छोड़ दिया था, आप फिर क्यों पीने लगा है? तो उसकी बीवी बोलती है, ये अपने दोस्तों के साथ जाके बैठा तो इसके दोस्त बोलते हैं, अरे मर्दानगी इसमें है अगर तुम शराब पियो, क्या अपनी बीवी से डर के शराब छोड़ दी तुमने? तो मर्दानगी इसमें है कि तुम शराब छोड़ सकते हो, बीवी को नीचा दिखाने से और समाज को दिखा के गलत प्रैक्टिस करने में मर्दानगी नहीं है। तो आप होर भी उठसी मर्द का चेला अगर रियल सेंस में कोई भी बन सकता है, स्त्री भी मर्द बन सकती है, मर्दानगी आ सकती है कि मैं दाज के साथ शादी नहीं कराऊंगी, शराबिये के साथ शादी नहीं करूंगी, अगर वो ये डिक्लेयर कर दे तो शी हैज़ मर्दानगी। होर भी उठसी चला गया और मर्द का चेला जब बनो, हो गया आंसर। थैंक्स फॉर शेयरिंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी, फतेह। फेस उधर रखो। जी, मेरा नाम गोपाल डुडेजा है। गोपाल टुटेजा, हाँ जी, मैं सिंधी फैमिली से हूँ। सिंधी फैमिली से, जी, अच्छा जी, लेकिन मेरा पूरा परिवार सिख फैमिली से अटैच्ड है। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जी, मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या गुरमत के हिसाब से पुनर्जन्म होता है?
पुनर्जन्म के हिसाब से क्या इस जन्म में हमारा जो भी है, जैसे आज यदि मैं हूँ तो क्या ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म ना है जिसकी वजह से आज मैं हूँ, या अगला जन्म जो होगा वो मेरे इस कर्मों से होगा, और इनको हम कैसे सही कर सकते हैं? एक अच्छा जीवन क्या होता है? अगर मैं पशुता के तल में अभी जी रहा हूँ, ये अच्छा जीवन है? जी नहीं। नहीं ना। नहीं। तो अगर मैं अभी पशुता के तल में जी रहा हूँ, गुरमत इसको पुनर्जन्म बोलती है। ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों करके नहीं है। लेकिन हमको ये ज़्यादा फिक्र है कि यहाँ पर मैं क्या ऐसा करूँ कि अगले जन्म में मैं कुत्ता बिल्ली ना बनूँ। करेक्ट। लेकिन मुझे ये फिक्र ही नहीं हो रहा कि मैं एट प्रेजेंट तो कुत्ते बिल्ली वाले काम कर रहा हूँ, है ना। पेट परत पशुआ जो सोयो, ऐसे मैं पेट भर के सो जाता हूँ, पशु वाला जीवन है। मैं कुत्ते की तरह दूसरों के ऊपर यल करता हूँ, ये मेरा जीवन है। मैं अंदर जहर घोलता रहता हूँ दूसरों के प्रति, ईर्खा का, ये मेरा सांप वाला जीवन है ना। दूसरों के किसी भी सुख को देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना, ये कौवे का जीवन है। और दूसरों के अवगुण ढूंढना, गुण नहीं देखना, अवगुण ढूंढना, ये तो चील का जीवन है। चील जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए, ऊपर उड़ती रहती है इतना, पर उसको नीचे सिर्फ मुर्दार नज़र आता है। ऐसे हमको लोगों में सिर्फ अवगुण ही नज़र आते हैं। तो ये जो मैं पल पल कुत्ते बिल्ली सांप चील कौवे वाला जीवन जी रहा हूँ, गुरमत इसको आवागमन बोलती है। और ये पिछले जन्मों के कर्मों करके नहीं है, ये मैंने यहाँ पर स्वभाव कमाया है, और जैसा मैंने बीज बोया है वैसे फल मेरे को प्राप्त हो रहे हैं। वीर जी जो बोलते हैं इतने पाठ करो तो आपका अगला जीवन सुधरेगा, या आप ऐसे करो। आपने अपने क्वेश्चन में पता क्या बोला? गुरमत क्या कहती है? बोलते हैं वाले गुरमत की बात नहीं कर रहे हैं। जितने लोग बोलते हैं वो पीपल की नोशन है। गुरमत तो गुरबानी में से पढ़ेंगे, तो गुरबानी में पल पल का आवागमन समझाया है, राइट। जो कोई भी इंसान अगर कामी बिरती का हो जाता है, गुरबानी इसको हाथी बोलती है कि तुम हाथी हो गए हो। अगर जो नाद रोग में फंस जाता है, आज हम गाने नहीं सुन रहे हैं, ट्यून में मस्त हैं, लिरिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, म्यूजिक ही अच्छी लगती है ना, म्यूज़िक अच्छा लगता है। कान के रोग में फंस गए, हिरन, इसको हिरन बोलते हैं, नाद रोग खप गए करंगा। अगर मेरे को हिरन की बीमारी हो गई है तो मैं अभी देखने में भूपिंदर सिंह लग रहा हूँ, पर सही मैंने मैं हिरन बन गया हूँ। इसको गुरबानी पुनर्जन्म बोलती है। वो 100 कार्ड हजारों साल वाली थ्योरी कि पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली थे और उसके कारण आज कुत्ता बिल्ली हैं, इसको नहीं मानती है। ठीक।